अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका हम ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है, हम ये समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है, और फिर हम अपने सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ पहले से मालूम है तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं आसानी के लिए। तो आइए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेटर का यूज किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब सिंप्लीफाई का जनरल मीनिंग होता है चीज़ों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर कोई टर्म्स ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती हैं, तो उनको हमें करना पड़ेगा। कहीं पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उनको ओपन करना पड़ेगा, जिसको हम एक्सपेंड करना भी कहते हैं। कैंसिलेशन हो सकती है, वो करनी पड़ेगी। तो इन तमाम प्रोसेसेस को यूज करके या इनमें से कुछ को यूज करके ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो जनरली हमने इन्हीं तमाम प्रोसेसेस को यूज करके अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मुताबिक हमने इनको सिंपलर टर्म्स में इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखकर दिखाना है, वही हमारा सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब यहां पर जरूरी है कि हम पहले समझ लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या हैं। तो आप कह लें ऐसी चीज जिसमें आपको वेरिएबल्स भी नजर आए, कांस्टेंट्स भी नजर आए, ऑपरेशन सिंबल यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में से कोई एक या एक से ज्यादा चीजें नजर आए, तो इन तमाम चीजों से मिलकर बनने वाली जो चीज होती है उसी का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो आपको समझाने के लिए मैं यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं। तो लेट्स से मैं यहां पर लिख रहा हूं 5x + 3। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें x मेंशन्ड है। x को हम बोलते हैं वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज भी होती है, और अक्सर औकात इक्वेशंस में आपने देखा होगा हमने वेरिएबल्स की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, वहां पे इन्हीं को अननोन भी कहा जा रहा होता है। तो x हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है, जो भी चीज मेंशन होगी वो हमेशा उसका कॉफिशिएंट होगा। तो 5 क्या है यहाँ पे है, ये है कॉफिशिएंट। तो ये इस x का कॉफिशिएंट है क्योंकि ये इसके x के साथ लिखा हुआ है। ठीक है। अब अलजेब्रा में x, y, z, t, w को यूजुअली ज्यादातर वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है। आगे आप देखें बीच में प्लस का सिंबल है, ये हमारा ऑपरेशन सिंबल है। ऑपरेशन सिंबल्स क्या होते हैं? लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तमाम के तमाम आपके पास ऑपरेशन सिंबल्स जो हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे वो भी मेंशन्ड है। और एंड पे आप देखिए एक नंबर 3 लिखा हुआ है। 3 क्या है? ये है कांस्टेंट। तो कोई भी चीज जनरली जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल हो, जिसमें वेरिएबल मेंशन ना हो, जैसे देखें 3 के साथ कोई वेरिएबल मेंशन नहीं है, लाइक x, y, z, t कुछ भी नहीं है, ये फ्री फ्रॉम वेरिएबल है, तो इसको हम जनरली क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। तो आप देखें यहां पर आपको कांस्टेंट भी मेंशन नजर आ रहा है, वेरिएबल भी मेंशन नजर आ रहा है, ऑपरेशन सिंबल भी मौजूद है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर बनने वाली जो चीज होती है उसी का नाम हमारे पास क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये एक अलजेब्रिक क्या है? एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स भी होती हैं, और टर्म्स किसको बोलते हैं? जैसे आप देखें यहां पर ये 5x जो है ये कंप्लीट एक टर्म है, इसको हम बोलेंगे ये कंप्लीट क्या है? एक टर्म। ये +3 भी कंप्लीट एक क्या है? आपके पास टर्म है। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। और हर टर्म का जो साइन होता है वो उसके बिल्कुल पीछे लिखा होगा। 5x का साइन उसके बिल्कुल पीछे होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस कंसीडर करेंगे। 3 के पीछे देखें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, ये इसका सिंबल है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह टर्म्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे खाली लिख दूँ 2x, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हो सकता है आप में से कोई इसमें सोच रहा हो कि कांस्टेंट कहाँ है, तो आप इसमें खुद मेंशन कर सकते हैं, ये +0 है, यानी यहाँ पे 0 एक तरह का आप कह लें कांस्टेंट है। तो इस तरह भी आपने इसको समझ के रखना है। जरूरी नहीं आपको हमेशा कांस्टेंट उसमें लिखा हुआ नजर आ रहा हो, कभी कांस्टेंट होता है, कभी कांस्टेंट नहीं भी होगा, तो 0 एज अ कांस्टेंट आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये चीज़ भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगी। बाकी ऑपरेशन सिंबल्स एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में से कोई सा एक, कोई सा एक से ज़्यादा, कोई भी मौजूद हो सकते हैं। टर्म्स भी एक से ज़्यादा कम हो सकती हैं। तो इन शॉर्ट अगर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशन सिंबल्स का आपको एक कलेक्शन नजर आए, ये इन चीज़ों से मिलकर बनने वाली कोई चीज़ नजर आए, उसी का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इक्वेलिटी का सिंबल नजर नहीं आएगा दो टर्म्स के दरमियान, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगी, एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये हमने समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो है 2x², आगे प्लस का सिंबल है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में सेकंड टर्म लिखी हुई है जो कि है -11
एक्स स्क्वायर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने से पहले आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, एक रूल होना चाहिए, वो है लाइक टर्म्स का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। अब लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं? उन टर्म्स को जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर लिखा हुआ नजर आए। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर ही मेंशन्ड है, एक्स वेरिएबल है और उसके ऊपर पावर 2 है। और दूसरी टर्म जो है ये नेगेटिव 11x स्क्वायर जो कि राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हुई है, इसमें भी सेम वेरिएबल x और उसके ऊपर भी पावर 2 क्या है? 2 ही मौजूद है। तो जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऐसी टर्म्स नजर आए जिनमें सेम वेरिएबल हो विद सेम पावर, उन्हीं को लाइक टर्म्स बोलते हैं और उन्हीं को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टर्म में सेम वेरिएबल मौजूद नहीं है या वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है, तो उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे दोनों टर्म में सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद है तो इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगला रूल है कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना कैसे है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं राउंड ब्रैकेट्स तो नहीं आ रही। अगर राउंड ब्रैकेट्स आ रही होंगी तो पहले उनको मैनेज करना है। उनके अगर अंदर कोई चीज सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व करना है, और जब वो सॉल्व हो जाए तो फिर ब्रैकेट्स को हटाना भी पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स को हटाने के लिए जब भी आप ब्रैकेट्स हटाया करेंगे तो ब्रैकेट्स के आउटसाइड जो भी चीज मेंशन होगी विद इट साइन, उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास सिनेरियो में इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट नेगेटिव 11x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो नेगेटिव 11x स्क्वायर को तो फर्दर कोई सॉल्व आप नहीं कर सकते। तो आपने बस ये देखना है कि राउंड ब्रैकेट्स के आउटसाइड क्या चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, प्लस के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप खुद से अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 1 ही कंसिडर कर सकते हैं। ना भी करें तो ये ऑब्वियस बात है, प्लस का मतलब +1 ही लिया जाएगा। अब इस +1 और राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रखिएगा, अगर राउंड ब्रैकेट्स लिखी हो उसके पीछे इस तरह कोई नंबर लिखा हो तो उस नंबर और उस राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी सिंबल ना हो तो ये आपने मल्टीप्लीकेशन ही का सिनेरियो यहाँ पर कंसिडर करना है। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ पर मैनेज करना है। पहले ये चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट टर्म को वैसे का वैसे लिखेंगे। ये हमने वैसे लिख लिया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया रूल, जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे, जो भी उसके आउटसाइड इस तरह कोई भी टर्म मेंशन होगी, कोई भी चीज मेंशन होगी, उसको अंदर लिखी हुई तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे राउंड ब्रैकेट्स के बाद जस्ट +1 लिखा हुआ है, तो जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो +1 को आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा नेगेटिव 11x स्क्वायर के साथ और ब्रैकेट्स हटानी पड़ेगी। तो जब भी आप मल्टीप्लीकेशन किया करेंगे आपने सबसे पहले साइन डिसाइड करना है। अब 1 के पीछे प्लस का साइन है, 11x स्क्वायर के इधर पीछे नेगेटिव का साइन है। तो ये जो मैंने पहले टेबल बनाया हुआ है, आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं कि जब भी दो टर्म्स ऐसी मल्टीप्लाई हो जिनके पीछे प्लस का साइन हो तो आंसर भी प्लस के साइन में आएगा, यानी प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। जब भी दो टर्म्स ऐसी मल्टीप्लाई हो कि दोनों के पीछे माइनस का साइन हो तो आंसर में फिर दोबारा प्लस का ही साइन आएगा, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और जब एक टर्म पॉजिटिव हो दूसरी टर्म नेगेटिव हो, इस तरह की टर्म्स हो वो भी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आंसर में आप माइनस का साइन लगाएंगे। और अगर पहली वाली टर्म माइनस हो दूसरी वाली टर्म पॉजिटिव हो, तो एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है इस साइन के साथ है, तो तब भी आंसर में आपके पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। आपने यही रूल्स फॉलो करने हैं। तो यहां पे देखें 1 पॉजिटिव है 11x स्क्वायर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहां पे भी आप देखें लिखा हुआ है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपने कौन सा साइन यूज कर लेना है, माइनस। अब आगे आप क्या करेंगे, आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 और 11 को आप जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 11 टाइम्स कितना हो जाएगा, 11। और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको साथ वैसे लिखते हैं, तो ये x स्क्वायर आप साथ वैसे का वैसे लिख लेंगे। और क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया बाहर लिखे हुए नंबर को ब्रैकेट्स के इनसाइड, तो अब ब्रैकेट्स आप नहीं यूज करेंगे। अब देखिए यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब 2x स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है, आपको पता है, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, प्लस का साइन ही यूज करेंगे। तो अब ये देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी नहीं हो रही, एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो रूल हैं वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। रूल्स यहां पर भी वैसे ही हैं लेकिन एक चेंज के साथ, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप देखिए यहां पे पहली टर्म पॉजिटिव है और ये दूसरी टर्म के पीछे जो साइन है वो नेगेटिव है, इनके पीछे वाले इनके साइंस हुआ करेंगे। तो प्लस और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हुआ करेगा, बिल्कुल इधर ही इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स के मुताबिक प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। बस फर्क ये कि आपने यहां पे वो साइन लिखना नहीं है बल्कि उसको परफॉर्म करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आप देखें यहां पर इस वाले टेबल में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहां पे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, आप देखें 11 और 2 है, तो 11 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा, 9। और जब भी आप दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उनमें लाजमी एक जैसा वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद वही सेम वेरिएबल आपको साथ लिखना पड़ेगा। तो इधर भी x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर साथ वैसे ही आएगा। अब यहां पर एक छोटी सी चेंज है कि आपने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, साइन यहां पर हमेशा आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का। तो यहां पे 2x स्क्वायर है, यहां पे 11x स्क्वायर है, 11 जाहिर बात है बड़ा होता है 2 से, तो 11 के जो पीछे साइन होगा वो आप यूज करेंगे, वो नेगेटिव है, तो आप भी यहां पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 9x स्क्वायर। तो इससे मतलब आपको ये पता चल गया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त रूल्स तो कुछ इसी तरह रहते हैं लेकिन साइन हमेशा
हमेशा बड़ी वैल्यू के आते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं था। मल्टीप्लिकेशन में जो साइन टेबल के मुताबिक बन रहे थे हम वो यहाँ पर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया 2x² माइनस 11x² कितना होता है -9x²। ये हमने इस पहली वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने हर चीज को डिटेल में बता दिया है, उम्मीद है आपके लिए चीजें आसान होगी। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका करते हैं बी पार्ट सॉल्व। तो बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 5x², ये हमारी फर्स्ट टर्म है, आगे नेगेटिव, फिर 17x² ये हमारी दूसरी टर्म है। पहली टर्म के पीछे कोई साइन नहीं है तो आपने खुद से क्या कंसीडर करना है, प्लस। अब देखिए ये कोई यहाँ पे कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन वाला सिनेरियो नहीं है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसलिए आप यहाँ पर इस सेकंड टेबल के मुताबिक साइंस को डिसाइड करेंगे। तो पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, अभी पिछले भी डिस्कस करके हम आ रहे हैं कि अगर एक टर्म पॉजिटिव हो एक टर्म नेगेटिव हो और ये एड सब्ट्रैक्ट वाला केस हो, इनमें से कोई भी केस हो, तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस, यानी आपने माइनस करना है। तो आप 17 में से पहले 5 माइनस कर दें आसानी के लिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। वेरिएबल्स हमेशा वैसे ही रहते हैं जो दोनों टर्म्स के अंदर आ रहे होते हैं, दोनों टर्म्स में x² ही आ रहा है तो x² ही रहेगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 17 बड़ी वैल्यू है 5 के मुताबिक, यानी 5x² के मुताबिक 17x² बड़ी वैल्यू है, तो 17 के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आप भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। 5x² माइनस 17x² कितना होता है, नेगेटिव 12x²। याद रखिएगा टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट सिर्फ तभी करना है जब उनमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर हो। इन दोनों में देखें सेम वेरिएबल विद सेम पावर था, तभी मैं इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं ना कर पाता। तो ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है -6y² प्लस 15y²। तो ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस ही है। आप यहाँ पे देखें कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखें फर्स्ट टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, सेकंड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है, वो माइनस होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इधर भी वही रूल्स है, बस कुछ फर्क के साथ है। तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, यानी आपको माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनेगा वो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 15 में से 6 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 9। दोनों में सेम वेरिएबल मौजूद हैं तो वेरिएबल साथ वैसे का वैसे ही, और साइन हमेशा आएगा बड़ी वैल्यू का। 15y² बड़ी वैल्यू बनती है 6y² के मुताबिक, तो 15y² के पीछे जो साइन है वही आएगा, वो प्लस का है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा दें, ना भी लगाएं तो ऑब्वियस है वो प्लस ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे सी पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब हम डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है -30y² प्लस 14y², ठीक है। तो अब यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। पहली टर्म के पीछे माइनस है, दूसरी टर्म के पीछे प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होता है, वो होता है माइनस। अभी आपको मैंने बताया भी था माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, यानी आपको माइनस करना है। तो आप 30 में से 14 को माइनस कर दें, 30 माइनस 14 कितना होता है 16। क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल मौजूद है इसलिए इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो सेम वेरिएबल यहाँ पे भी लिखेंगे 16 के साथ, तो आगे आ जाएगा y²। और साइन बड़ी वैल्यू का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में, तो यहाँ पे 30y² बड़ा है 14y² से, तो 30y² के पीछे नेगेटिव है, तो आप भी किसका साइन लगा देंगे, नेगेटिव का। तो ये आ गया -16y²। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में आपके पास दो टर्म्स मेंशन है, पहली वाली है -3e², अगली वाली है -10e²। दोनों टर्म्स के पीछे नेगेटिव का साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये सिनेरियो है। तो आप जानते हैं ये भी माइनस है, भी माइनस है, तो हम पहले साइंस को देखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस। आप इस वाले टेबल में देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस, यानी ऐड करना है। तो आप 10 और 3 में ऐड कर दें 10 और 3 को, तो 10 + 3 कितना होता है 13। दोनों में सेम वेरिएबल आ रहा है तो वही साथ यहाँ पर आएगा, यानी e²। साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ी वैल्यू का आता है, 10e² बड़ा है 3e² से, तो 10e² के पीछे क्या साइन है, नेगेटिव का, तो आप भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव का। तो -3e² माइनस 10e² कितना हो गया, -13e²। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर ई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को सॉल्व। तो पार्ट नंबर एफ में भी दो टर्म्स हैं, पहली टर्म है -12f², दूसरी टर्म है -19f²। तो आप देखें इधर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, यानी इसी वाले कॉलम के मुताबिक साइंस को चूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले माइनस है, दूसरी टर्म के पीछे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस, यानी आपको प्लस करना है, ऐड करना है। तो आप 19 और 12 को ऐड कर दें, तो 19 + 12 कितना होता है, वो होता है आपके पास 31। दोनों में सेम वेरिएबल f² है तो साथ आ जाएगा वेरिएबल f²। एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिनेरियोज के अंदर जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन लगाना होता है आंसर में। तो 19f² बड़ा है 12f² से, तो 19f² के पीछे माइनस का साइन है, तो आप भी यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का। तो ये हमारे पास हो गया -31f²। तो -12f² माइनस 19f² कितना हो गया, -31f²। ये हमारा f पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -20g² माइनस आगे राउंड ब्रैकेट्स में टर्म लिखी हुई है जो कि है -21g²। तो मैंने आपको ए पार्ट में ये बात समझाई थी कि जब भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में राउंड ब्रैकेट्स आ जाएं तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को आपने हैंडल करना है, उनको सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट्स के अगर अंदर कोई चीज़ सॉल्व हो सकती होगी सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट लेंगे, अगर अंदर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती तो फिर आपको राउंड ब्रैकेट्स हटानी होगी, और राउंड ब्रैकेट्स को जब भी हटाएंगे तो उसके आउटसाइड जो भी चीज़ लिखी होगी उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड तो कोई चीज़ सॉल्व होने वाली नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट्स के पीछे देखें तो एक माइनस का साइन है, तो माइनस के आगे आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हटाना है, और राउंड ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो -1 को अंदर लिखे हुए -21g² के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो पहली टर्म तो वैसे नोट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा -20g²। अब -1 को -21g² के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सिनेरियो के लिए ये वाला टेबल हम यूज करते आ रहे हैं। तो आप याद रखें जब भी एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो, उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस। तो आपने जस्ट ये साइन लिख देना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो साइन बनता है वो पहले परफॉर्म करते हैं, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के सिनेरियो में जो साइन बनता है वो लिख देते हैं। तो -1 और -21 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस इस टेबल के मुताबिक, और 121 टाइम्स कितना होता है 21, और जो वेरिएबल साथ लिखा होगा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, g² साथ वैसे का वैसे ही। अब आप देखें दोनों टर्म में सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद है, यानी ये लाइक टर्म्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक माइनस के साथ टर्म है एक प्लस के साथ है, तो माइनस प्लस कितना होता है, वो होता है माइनस। यहाँ पे लिखा हुआ भी है दूसरे टेबल में क्योंकि अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस बन चुका है। तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, यानी आपको माइनस करना है। तो आप 21 में से 20 माइनस कर दें तो आ जाएगा 1, और दोनों में सेम वेरिएबल था तो सेम वेरिएबल के साथ लिखना पड़ेगा, आगे आ जाएगा g², और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 21g² बड़ा है 20g² से एक तरह का, तो 21 के पीछे जो साइन है प्लस का, तो आप भी यहाँ पे प्लस का लगाएंगे। ये लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो 1g² को आप सिंपल g² भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये हो गया हमारा जी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एच को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -18h² माइनस आगे राउंड ब्रैकेट्स में टर्म लिखी हुई है -5h²। तो आपको बता चुका हूँ जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में राउंड ब्रैकेट्स आएंगी पहले आपने राउंड ब्रैकेट्स को मैनेज करना है, इनको सॉल्व करना है। अगर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज़ सॉल्व हो रही होगी उससे स्टार्ट लेंगे, अगर अंदर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही तो राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे, और राउंड ब्रैकेट्स को हटाने के लिए जो भी उसके आउटसाइड यहाँ पे मैंशन होगी, कोई भी कॉन्स्टेंट कोई भी आपके लिए टर्म, उसको अंदर लिखी हुई तमाम चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर तो कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, यानी आपको राउंड ब्रैकेट्स हटाना पड़ेगा, और उसके पीछे माइनस लिखा हुआ है, माइनस के आगे आप खुद से आसानी के लिए 1 लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यानी जब आप राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे तो -1 को अंदर लिखे हुए -5h² के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम पहली टर्म को क्या करेंगे, वैसे का वैसे लिखेंगे -18h², क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई होनी है। मल्टीप्लाई होने के लिए ये पहला वाला टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें रूल्स इस लिहाज से फॉलो कर रहे हैं। तो ये -1 है, अंदर वाला -5 है, दोनों टर्म्स नेगेटिव है। तो जब भी दोनों टर्म नेगेटिव हो आंसर में हमेशा पॉजिटिव का साइन आता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -1 को -5h² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 5 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 5, और जो वेरिएबल होते हैं वो साथ वैसे लिखने होते हैं, तो साथ आ जाएगा h²। तो इस तरीके से हमने मैनेज करना है। जब हम मल्टीप्लाई करवा चुके होंगे फिर हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस बन गया, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस। तो माइनस प्लस कितना होता है, वो होता है माइनस। यहाँ पे आप देखें इस दूसरे टेबल में माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, यानी ये माइनस आपने करना है, परफॉर्म करना है। तो 18 में से आप 5 माइनस कर दें तो कितना आता है 13। दोनों में सेम वेरिएबल्स थे, h² वो साथ वैसे ही आएगा h², और साइन बड़ी वैल्यू का 18h² बड़ी वैल्यू है 5h² के मुताबिक। तो आपने इनके बस कॉफिशिएंट से इनको जज कर लेना है। तो 18 बड़ा है 5 से, तो 18 के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो -18h² प्लस 5h² होगा -13h²। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हुआ। तो इन शॉर्ट हमने सारे पार्ट्स कर लिए। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद हो, यानी जो लाइक टर्म्स हो। तो मैंने यहाँ पे जितने भी आपको ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखाए हैं वो सारी की सारी टर्म में सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद था। अगर सेम वेरिएबल विद सेम पावर मौजूद नहीं होगा तो फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाकी साइंस का आपने ख्याल रखना है, मल्टीप्लिकेशन में जो साइन बनता है वो लगा देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में जो साइन बनता है वो पहले परफॉर्म करते हैं, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। बाकी आप देखें इनके जो रूल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस 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 है, इधर माइनस माइनस प्लस है तो इधर भी आप देखें माइनस माइनस क्या है, प्लस ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर हम साइन बड़ी वैल्यू का लगा रहे होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सिनेरियो में हम जो साइन बन रहा होता है वो यूज कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।